हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एलके और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर ये 5th एग्जाम्पल है ये, और आई थिंक ये पेज जो है 201 पे है। 201 पे ये क्वेश्चन नंबर है। देखते हैं, वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है सीबीएसई बोर्ड में। इसको हो सकता है कि इस बार भी रिपीट हो जाए। तो देखिए क्या पूछा हुआ है। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree। मीन देखो ये जो लाइन है ना, बच्चे इसी लाइन में जो है मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, हमें उसकी फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को मेन समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक हमारे पास में टावर है। ये मैंने एक टावर ड्रॉ कर ली। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मेन सबसे डायग्राम होता है। डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन और बिल्कुल सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। डायग्राम के मार्क्स होते हैं इसके। तो देखिए क्या कह रहा है ये कि जो एक टावर है ना, वो ग्राउंड के ऊपर में खड़ा है। ठीक है, अर्थ के ऊपर में खड़ा है। कह रहा है कि जो उसका शेडो है, शेडो 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। देखिए ये मान लो सन्स एल्टीट्यूड यहाँ पे, इसकी शेडो नीचे बनेगी, ग्राउंड के नीचे में बनेगी इसकी शेडो। तो वो कह रहा है कि जो इसकी एल्टीट्यूड आएगी वो कितना है, 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 डिग्री then when it is 60 डिग्री। कह रहा है कि जितना उसका एंगल जो ग्राउंड से है 60 डिग्री है, जितना एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री से 40 मीटर लॉन्गर मतलब कि आगे की तरफ में। तो ये आपका जो है 40 मीटर जो है वो कह रहा है कि 60 डिग्री से 40, देखो एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री से आपका 40 मीटर जो है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है वो 30 डिग्री। मेन जो है इसी लाइन में इसका आंसर है। यही लाइन बच्चों को मेनली जो है कंफ्यूज कर देता है। और हमें इसे फाइंड क्या करना है, हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। चलो इसे मैच कर देते हैं। हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। हाइट को आप h मान सकते हो, y मान सकते हो, वेरिएबल कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, और इसकी थोड़ी नेमिंग दे देते हैं। सपोज मान लो ये ट्राइंगल ए है, बी सी और ये आपका डी है। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर रहेगा 90 डिग्री। अब देखिए हमें इस टावर की हमें लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हमें हाइट फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें जो ये साइड है ना बी डी, इसकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके और इसके बीच में जो है रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज मान लो कि इसको हमने एक्स बोल दिया। ये जो बी से डी तक क्या है, एक्स है, और आपके ए से डी तक वो गिवन है 40 मीटर लॉन्गर। ठीक है, आप इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हो, वैसे ना भी लिखोगे तो चल जाएगा इतना। तो ऐसे थोड़ा बहुत लिख देना कि लेट हाइट ऑफ द टावर बी। उसको आपने अगर एच बोला हुआ है तो एच बोल दो, अगर कुछ भी वेरिएबल आपके हिसाब से जो भी बोलोगे। तो जो हमारा ये बी सी है उसको मैंने क्या बोल दिया, एच बोला हुआ है। और ये भी मान लेना कि लेट जो बी डी डिस्टेंस है, बी डी वो मान लो x मीटर। ठीक है, मीटर लगा देना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अब जो ट्राइंगल यूज़ करेंगे ना, उस ट्राइंगल का मेन हमें नेम लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले हम इस वाले ट्राइंगल की यूज़ करते हैं बी सी डी। ठीक है, नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हो, सी बी डी या फिर डी बी सी एनीथिंग। तो हम ऐसे लिख देना यहाँ पे, इन ट्राइंगल बी सी डी। तो आपको पता है कि मोस्टली जो क्वेश्चन में वो tan थीटा ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम tan थीटा लिखेंगे। tan 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देखिए tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर कितना वहाँ पे BC अपॉन में बेस कहाँ है, BD। देखिए बेस इस एंगल तक 60 डिग्री, तो 60 डिग्री से लेंथ कितनी है आपकी BC है। तो tan 60 डिग्री की आपको वैल्यू याद होना चाहिए, ये √3 होता है। BC को हमने h बोला हुआ है और जो BD है उसको हमने x बोला हुआ है। अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू निकालूँ, ये x डिवाइड में इधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से h इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई में क्या, तो √3x बन जाएगा। इसको एक नया इक्वेशन का नाम दे देना, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम बड़े वाले ट्रायंगल के यूज़ करते हैं। इन ट्रायंगल BABC बोल सकते हो या फिर CBA, कुछ भी लिख सकते हो, वो नेमिंग आपके हिसाब से है। तो मैं ट्रायंगल लिखता हूँ इन ट्रायंगल ABC। तो देखिए जरा, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ से एंगल कितना बन रहा है
30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जब आप बेस यूज़ करोगे तो ए बी होगा और ए बी की लेंथ कितनी होगी 40 प्लस एक्स। यहाँ ये 40 है और ये तो टोटल लेंथ हो जाएगा ना बी ए बी की लेंथ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अगेन क्या है हमारे पास में एच है, बेस जो है ये क्या हो जाएगा, चलो अगर आप पहले लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे प्रॉपर नेम, यहाँ पे लिख लो ये बी सी और बेस जो है वो आपका बनेगा ए बी। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में √3। बी सी उसको हमने एच बोला हुआ है और ए बी देखो ए बी क्या होगा ए डी प्लस बी डी। तो ए डी की वैल्यू कितनी है 40 प्लस बी डी की वैल्यू कितनी है एक्स बोला होगा हमने। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जरा एच की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। एच की वैल्यू कितनी आई है √3x। तो देखो ये इक्वेशन आपका, या फिर यहाँ से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है सिंपली वे में तो लिख सकते हो। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ये डिवाइड में इधर जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो √3h बनेगा। ठीक है, अब देखिए एच की वैल्यू हमें पता है ना, एच की वैल्यू कितनी है √3x। तो यहाँ पे √3 एच की जगह पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ √3x। अब आपको पता है √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो ये बन जाएगा आपका 3x। ठीक है, और देखिए 40 प्लस, देखिए हमारे पास मेन इक्वेशन क्या आया 40 प्लस x इज इक्वल्स टू 3x इम्प्लाइज दैट ये x प्लस में उधर किस में चला जाएगा माइनस में। तो देखिए 40 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x, देन क्या बन जाएगा ये 40 इज इक्वल्स टू 3x में से 1x गया, कितना हो जाएगा ये 2x। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर किस में चला जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगा 40 अपॉन में 2, तो वो कैंसिल होकर कितना बन जाएगा 20 मीटर। तो जो x आया हमारे पास में कितना आया 20 मीटर। जो ये वैल्यूज़ जो निकलती है ना इक्वेशन वो आपको बॉक्स में डाल देते हैं ना, तो मतलब कि क्या होता है कि जो एग्जामिनर जो टीचर होता है उसका नज़र जो है सीधा बॉक्स पे जाता है, तो देखता है कि आंसर सही है तो वो आपका कभी कभी चेक भी नहीं करता है, तो ये आपको फ़ायदा हो जाता है। तो जो मेन जो रिलेशन इक्वेशंस है ना उसको आप बॉक्स में डाल सकते हो। तो ये हमारे पास में बेस पूछा हुआ है, अब यहाँ पे इसको छोड़ नहीं सकते हो। उसने क्या पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें जो है क्वेश्चन में है मेन हमें एच की वैल्यू निकालनी है, वही उसकी हाइट ऑफ टावर है। तो यहाँ से देखो एच, ये फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे लिख देना पुट इन इक्वेशन 1। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी h इज इक्वल्स टू एक्स की जगह पे क्या लिख दोगे √3 20। एक्स की जगह पे क्या लिख दिया मैंने 20, इसको ऐसे लिख सकते हो 20 √3 मीटर। ये जो है आपका हाइट ऑफ टावर है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में, तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए, तो आप इसे कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू।